हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर 1 यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। सबसे पहले हम देखते हैं रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। तो रसायन विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन करते हैं पदार्थ के संगठन का। पदार्थ का संगठन क्या है? गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं इस रासायनिक क्रियाओं का। रासायनिक क्रियाओं का यानी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में, केमिकल साइंस में हम पदार्थ के संगठन का, गुण धर्मों का और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रासायनिक विज्ञान के उपयोग, अब हम बात करते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो इसके उपयोग में सबसे पहले देखते हैं दवा उद्योग में, यानी दवा बनाने में, यानी चिकित्सा में, चिकित्सा दवा में। इसके अलावा उर्वरक यानी कृषि के अंदर भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं रसायन विज्ञान के? और साबुन बनाने, जैसे बेसिक की बात करें हम साबुन बनाने में, और साबुन बनाने के अलावा मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा प्लास्टिक में भी, प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक है, यानी बहुलक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और भी अन्य बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो जो इनके उपयोग हैं वही इसके रसायन विज्ञान का महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं हम द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति कैसी होती? द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य कहते हैं कि जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, वो क्या है? वो द्रव्य है। द्रव्य यानी पदार्थ है। तो अब इसको आपने पढ़ा होगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के होते हैं द्रव्य। भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस होते हैं और इनको आपस में एक दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव को ठोस में, ठोस को द्रव में, या फिर द्रव को गैस में, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से जैसे हमने लिया जल। जल को हम किस में बदल सकते हैं? गैस वाष्प में। गैस यानी जल को हम वाष्प में बदल सकते हैं और वाष्प को फिर से जल में बदल सकते हैं। वैसे ही जल को हम ठोस यानी बर्फ में बदल सकते हैं और बर्फ को हम फिर से जल में बदला जा सकता है। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ होते हैं 3 प्रकार की: ठोस, द्रव और गैस, और इनको आपस में बदला जा सकता है। इनकी अवस्था को आपस में बदला जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव को। फिर से द्रव्य लेते हैं, द्रव्य। और द्रव्य के प्रकार देखते हैं। द्रव्य के 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। क्या? अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। नंबर 1, तत्व। तत्व क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के कण, एक ही प्रकार के कण, वो क्या होता है? तत्व होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से H2, जो H2 गैस है वो क्या है? तत्व है। और O2 गैस भी क्या है? तत्व है। सोडियम धातु लिख दिया, या फिर आयरन, ये क्या है? ये तत्व के एग्जाम्पल है जिसमें एक ही प्रकार के कण हो। कण का मतलब वो अणु भी हो सकता है या परमाणु भी हो सकता है। अणु भी हो सकता है या परमाणु भी हो सकता है। 2 नंबर हम देखते हैं यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक क्या होता है? यौगिक का मतलब
जिसमें भिन्न कण हो, भिन्न कण हो, और वो भी क्या हो, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, यानी उनका अनुपात बदलता नहीं है, चाहे उनको कितनी ही बार बना ले या फिर किसी भी अवस्था में देखें, वो एक अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल जैसे जल, जल का क्या सूत्र होता है, H2O, यानी इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल तो किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 2 कण तो किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 कण है ऑक्सीजन का, तो इसका अनुपात बदलता नहीं है, ये है एक यौगिक कंपाउंड। 3 नंबर पर हम देखते हैं मिश्रण को। मिश्रण में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे चीनी का घोल हो गया या हवा हो गई, तो ये क्या है, मिश्रण के एग्जाम्पल है। तो इसमें अनुपात निश्चित नहीं होता है, किसी भी अनुपात में कण हो सकते हैं, ये 2 पदार्थों का मिक्सचर भी हो सकता है, तो ये है मिश्रण। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, कि उनका मापन कैसे किया जाता है। पहले गुणधर्मों की बात करें तो गुणधर्म कितने होते हैं, 2 प्रकार के देख सकते हैं हम, जैसे एक तो भौतिक और एक रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों में कैसे, जैसे द्रव्यमान हो गया, यानी उसके द्रव्यमान की बात कर ली, जैसे ताप हो गया, जैसे इसका रंग हो गया, वो क्या है, इसके भौतिक गुणधर्मों में आ जाता है। रासायनिक गुणधर्मों में जैसे इसकी अम्लता की बात कर लें और क्षारकता की बात कर लें, वो क्या हो गई, रासायनिक गुणधर्म। तो इनका मापन कैसे किया जाता है, मापन के लिए एक इंटरनेशनल पद्धति है जिसको बोलते हैं SI पद्धति। SI पद्धति है जो कि इंटरनेशनल है, और इसी में इसका मापन किया जाता है, सभी द्रव्यों के जो गुणधर्म है इनमें मापन किया जाता है। तो इस SI का पूरा नाम देख लो, एक फ्रांसीसी वर्ड है ये, तो इसका पूरा नाम है ले सिस्टम, ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ये है इसका SI का पूरा नाम। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक बोल सकते हो, या फिर इनको आधार मात्रक बोल सकते हो, आधार मात्रक, यानी इन आधार मात्रक के आधार पर बाकी मात्रकों को जाना जाता है कि बाकी मात्रक कौन कौन से है। जो अन्य हैं उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, जो अन्य हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो 7 मूल मात्रक हैं, वो आपको याद रखने हैं, जो कि कौन कौन से हैं देखते हैं। ये है 7 मूल मात्रक। पहला है लंबाई का, लंबाई को हम L से लिखते हैं, स्मॉल L से लिखा जाता है, और इसको किस में मापते हैं, मीटर में, यानी आपको ध्यान होगा कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, मीटर। इसका SI मात्रक क्या है, मीटर है, यानी फीट या फिर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, इसको हम मीटर लिखेंगे SI मात्रक जब भी पूछा जाए। 2 नंबर है द्रव्यमान, द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखा जाता है, और इसको SI मात्रक है वो किलोग्राम है, यानी किलोग्राम में मापते हैं द्रव्यमान को। तीसरा है समय, समय को स्मॉल t से लिखा जाता है, और इसका SI मात्रक है सेकेंड, स्मॉल s, सेकेंड में मापते हैं। किस में मापते हैं हम, सेकेंड में मापते हैं समय को। नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा को I से लिखा जाता है, और इसको लिखते हैं हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। इसके बाद में 5 नंबर है उष्मागतिकी तापक्रम, यानी ताप, टेम्परेचर को किस में लिखते हैं, कैपिटल T से लिखा जाता है, और इसको मापते हैं हम केल्विन। इसके अलावा इसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और भी हैं, लेकिन हम मापते SI यूनिट इसकी क्या है, SI जो पत्ती है इसमें हम केल्विन में मापा जाता है टेम्परेचर को। छठा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं, मोल में मापते हैं। 7वां है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं। तो ये है 7 आधार मात्रक, आधार मात्रक। आपको याद रखना है कि इन आधार मात्रक को SI पत्ती में किस में मापा जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार क्या है और इनकी एसआई यूनिट, एसआई पत्ती में इसको इनका मात्रक क्या है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्य की मात्रा को बताता है। और भार किसको बताता है? भार बताता है गुरुत्वीय बल को। गुरुत्वीय बल को बताता है भार, यानी उस द्रव्य पर कितना गुरुत्वीय बल काम कर रहा है वो बताता है भार। भार वही होता है गुरुत्वीय बल। और द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य की मात्रा होती है। हम इसको किस में मापते हैं? एसआई पत्ती में। एसआई पत्ती में इसको हम मापते हैं केजी में। केजी में मापते हैं। और ये याद रखना है कि 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैसे? आयतन एक क्या है? लंबाई। लंबाई ही है। जब लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। और आयतन को किस में मापेंगे हम? मीटर क्यूब में मापेंगे। मीटर क्यूब या फिर कभी कभी आपको सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा मिल सकता है, लेकिन एसआई मात्रा किसका क्या है? मीटर क्यूब है। जैसे द्रव है, किसी द्रव के लिए हम 1 लीटर लिखते हैं। 1 लीटर यानी लीटर में मापते हैं कि किसी द्रव के आयतन को, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। यानी एसआई मात्रक 1 लीटर के लिए कैसे लिखेंगे? 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसके कन्वर्जन की एक ट्रिक। इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को फिर आप मीटर में बदल के हम इसका एसआई मात्रक भी लिख सकते हैं। लेकिन एसआई मात्रक 1 लीटर नहीं लिखना आपको जब एसआई मात्रक पूछे। जैसे ये डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम में क्यूब बना हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10x10 का 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। तो इसका जब 10 सेंटीमीटर का हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो वो क्या होगा? आयतन एक ही क्यूब होता है और वो होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर होता है 1 लीटर के बराबर, यानी इस क्यूब का आयतन हो गया 1 लीटर भी बोल सकते हैं, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं घनत्व। घनत्व को लिखते हैं हम द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। जब इसके एसआई पत्ती में एसआई मात्रक की बात की जाए तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का हम क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब लिखेंगे आयतन का मात्रक। तो ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर -3। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक। कभी कभी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिखा मिल सकता है, लेकिन एसआई मात्रक इसका क्या है? ग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं हम टेम्परेचर, ताप। ताप को हम किस में मापते हैं? इसकी एसआई यूनिट है वो है केल्विन, लेकिन आपको कभी कभी डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फारेनहाइट में भी लिखा हुआ मिल सकता है, फारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस। यदि इसके कन्वर्जन की फॉर्मूला है कौन कौन से? फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी जब आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो और इसको फारेनहाइट में कन्वर्जन करना हो तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये है फॉर्मूला किस लिए? यदि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो और कन्वर्ट करना हो केल्विन में तो इस फॉर्मूले को उपयोग में लाना है। तो ये है टेम्परेचर को फारेनहाइट और केल्विन या डिग्री सेल्सियस में एक दूसरे में बदलने की ट्रिक। चैप्टर 1 की क्लास में इतना है। ये था पार्ट फर्स्ट। आगे के पार्ट जल्दी आएंगे, तब तक बने रहिए केमिकल के साथ। नमस्कार।